डिस्काउंट जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। पहला आपका आइटम लेवल डिस्काउंट और इनवॉइस लेवल डिस्काउंट। ये आइटम लेवल और इनवॉइस लेवल क्या होता है इसको समझने के लिए हम यहाँ बनाए हैं। ये हो गया हमारा इनवॉइस लेवल। जैसे कहीं किसी दुकान से आप खरीदते हैं सामान, चेयर, टूल, फैन, ये सब, और सबको जोड़ के एक ही बार, जैसे इसका कीमत कितना हुआ 7,000, और एक ही बार 10%, 20%, जितना डिस्काउंट दुकानदार दे दे, ये क्या हो जाएगा हमारा इनवॉइस लेवल। और आइटम लेवल, हर आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 500 पे 10%, टूल यहाँ पे 15%, यानी सभी वस्तु पे अलग अलग डिस्काउंट होगा, तो इसको हम लोग आइटम लेवल बोले। और सभी वस्तु को जोड़ कर और एक ही बार 20% डिस्काउंट हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इनवॉइस लेवल डिस्काउंट। क्लियर? डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा इनवॉइस लेवल, आइटम लेवल। तो इनवॉइस लेवल सब जोड़कर एक ही बार डिस्काउंट कर देना, ये इनवॉइस लेवल कहलाता है। और हर वस्तु पे अलग अलग डिफरेंस डिस्काउंट होगा, उसको हम लोग आइटम लेवल कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आइटम लेवल डिस्काउंट। आइटम लेवल डिस्काउंट इज द टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज यूज्ड इन केस सपोज व्हेन द डिस्काउंट्स आर नॉट सेम फॉर ऑल आइटम। यानी कुछ भी आप खरीदिए, सभी पे डिस्काउंट सेम नहीं होगा, सब पे अलग अलग होगा, वो क्या होगा हमारा आइटम लेवल डिस्काउंट। इसको यूज करने के लिए, आइटम लेवल को हमको यूज करने के लिए सबसे पहले फॉर यूज आइटम लेवल डिस्काउंट यू हैव टू चेंज फीचर्स को चेंज करना पड़ेगा F11 से, एंड चेक ऑप्शन सेपरेट डिस्काउंट इन कॉलम ऑन इनवॉइस। इसको हमको ऑन करना पड़ेगा, तभी आपको ये डिस्काउंट आएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि सेल्स गुड्स टू छपरा LTD 10 पीस LCD मॉनिटर @ 6000 विथ 3% डिस्काउंट, 10 पीस ऑप्टिकल माउस @ 400 और विथ 5%, यानी सभी पे अलग अलग डिस्काउंट आप देख रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब टैली खोल लेते हैं, और टैली में हम लोग का कौन सा कंपनी है, सिलेक्ट कंपनी, और हम लोग अपना टुचकूले कंपनी, ये होगा हमारा 65। ये सिलेक्ट हो गया। एस्केप से हम लोग बैक जाते हैं और यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर खोलते हैं। ये दोनों सेव करिए या परचेस कीजिए, दोनों में सेम होगा। ये जो प्रोसेस होगा सेल्स में भी वही और परचेज में भी वही। यहाँ से हम सबसे पहले परचेज ही करते हैं या सेल्स ही करते हैं। सेल्स करते हैं हम लोग, तो सेल्स में यहाँ पे पूछता है रिफरेंस नंबर। तो रिफरेंस नंबर हम अपने दुकान से, जैसे मान लीजिए कि आपका टुचकूले है, तो यहाँ पे T और यहाँ पे आप 001 सेट कर सकते हैं। फिर इसको नेक्स्ट में जब भी एंट्री करें 002 003 ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और तब पूछता है कि पार्टी नेम, आपने माल किसको बेचा है। पार्टी नेम वही ना, यहाँ पे सेल्स करना है तो हम बेचे हैं। तो मान लीजिए कि हमने सोहन कुमार को बेच दिया या मोहन कुमार, तो यहाँ पे लेजर होना चाहिए, मोहन कुमार का लेजर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मोहन कुमार, और ये जाएगा हमारा सुंदरी डेबिटर रिसीव कर रहा है, ठीक ना, सुंदरी डेबिटर्स। ये सब नो होगा हम लोग का, और यहाँ पे मोहन कुमार का एड्रेस हम डाल देंगे। डालने के बाद ये स्टेट हम डाल देंगे उनका 84/24। ये पेन नंबर वगैरह कोई ये नहीं है इसमें। चलो हम लोग यहाँ से मोहन कुमार सिलेक्ट कर लेते हैं। आ गया। अब ये कह रहा है कि जो भी माल आपने मोहन कुमार को डिस्पैच किया है, यानी भेजा है, बेचा है, तो उसको क्या उसका डिटेल्स है, ठीक ना। डिलीवरी नोट, कुछ आपको नोट लिखना है, जैसे डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे पॉकेट वगैरह पर कुछ आप डालें हैं उसको पहचानने के लिए। मान लीजिए कि आप कोरियर से माल भेज रहे हैं, बहुत सारा है, तो कुछ होना चाहिए ना नाम वहाँ पे, ABCD या ये कुछ भी वहाँ पे। तो हम यहाँ पे 122 और WE लगा दिए, उसका नंबर हो गया। डिस्पैच थ्रू बाई हैंड, बाई कोरियर ट्रांसपोर्ट, जिससे भेज रहे हैं बाई हैंड ही। ऑर्डर नंबर कितना था, मान लीजिए कि जो ऑर्डर वो किया था कितने नंबर पर किया था। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह से आप ऑर्डर करते हैं तो उसके पास रिकॉर्ड जाता होगा ना कि ये आज 10वां ऑर्डर है, 20वां ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सा ऑर्डर को हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं, और पेमेंट का जो टर्म क्या है,
कैसे उससे आप पेमेंट ले रहे हैं, अकाउंट से ले रहे हैं, नेट बैंकिंग से ले रहे हैं, UPI से ले रहे हैं या कैश ले रहे हैं, जैसे जो मोड है आपका पेमेंट का यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक, और भी कुछ अदर रेफरेंस से डाल सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी अगर एक बार में उसको नहीं दे रहे हैं, 2-3 बार करके हम उसको डिलीवरी कर रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं वो एक बार में बेच रहे हैं तो 1 टाइम लिख देंगे। और यहाँ पे हमेशा हमारा सेल्स अकाउंट रहता है, ये रहेगा। अब जो भी बेच रहे हैं या आइटम आप बनाए रहिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा, पहले हम बता चुके हैं। तो यहाँ से हमने मान लीजिए कि इसको एक डेल माउस, ये मेन गोडाउन से हम लोग बेच दिए 2 पीस, कितने के रेट से बेचते हैं, ठीक ना। हम इसको 400 के रेट से 800 हो गया। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि इसमें डिस्काउंट आ जाए, यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम आ जाए। तो यहाँ पे डिस्काउंट तो नहीं है, तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं ना कि F11, तो यहाँ से हम लोग F11 करेंगे। और इसमें देखिए कहीं ना कहीं मिलेगा सेपरेट डिस्काउंट, इन्वेंट्री में मिलेगा। देखिए ये F2 से हम लोग इन्वेंट्री कर लेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आप सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। यस करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो है सब वही रहेगा। अब केवल डिस्काउंट लिख देना, जैसे 2%, 5% जितना आप दे रहे हैं यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। देखिए कैलकुलेट कर लिया, फिर इंटर, फिर और कुछ इसको बेचे हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ से स्पीकर बेच दिया, F&D स्पीकर, ये हमने 1 पीस बेचा, कितने के रेट से बेचा इसको, 3000 के रेट से। और कितना % डिस्काउंट दिया हम इस पर, 10%। कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक। और कुछ बेचे हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं बेचे हैं तो यहीं पे हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नरेशन लिख कर जो भी है, और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसको देखना है, डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ से एस्केप से D4 डिस्प्ले कर लेंगे। ये जितना रेट दिख रहा है ना, ये सब शॉर्टकट की है। D दबाइएगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, फिर D दबाएंगे तो डे बुक में आ जाएंगे। और यहाँ पे हम अपना सेल्स नंबर 2 था, ये ना था मोहन कुमार, इसको इंटर करेंगे, ये हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। प्रिंट करना है इसको, तो प्रिंट पे क्लिक करके और इसको हम लोग एक फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, XPS फाइल में सेव हो जाता है। कोई भी नाम यहाँ पे डाल दीजिए, मोहन कुमार के नाम से ही हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। ये फाइल हमारा सेव हो गया, ये ना मोहन कुमार। इसको हम खोलते हैं तो जो भी आपका ऊपर कंपनी का है, और यहाँ पे मोहन कुमार जनता बाजार, ये मोबाइल नंबर जो हम डाले थे, ये इनवॉइस नंबर जो हम डाले थे, सप्लाई रेफरेंस नंबर देख रहे हैं ना, टर्म क्या है पेमेंट का, कैश डाले थे, जो भी है यहाँ पे आ रहा है ना, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर सब दिखा रहा है, बाई हैंड टर्म्स ऑफ डिलीवरी जो हम डाले थे यहाँ पर है, ये भी दिखा रहा है। डेल माउस 2 पीस 400 के रेट से, इस पर 5% डिस्काउंट है, इतना रुपया हुआ। F&D स्पीकर 1 पीस इतना हुआ, और यहाँ पे हमारा टोटल हुआ। अब ये तो आसान हो गया हमारा कि इनवॉइस आइटम लेवल डिस्काउंट हम लोग ऐसे करेंगे। अब रही बात इनवॉइस लेवल की, तो इनवॉइस लेवल कैसे करेंगे, हम इसी वाउचर फिर से हम लोग करते हैं। देखिए जब हमको इनवॉइस लेवल करना है तो हम फिर वाउचर खोल लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, तो हम परचेज में दिखाते हैं इनवॉइस लेवल। ठीक, तो यहाँ से हम लोग परचेज कर लेते हैं, परचेज खुल गया। और पूछ रहा है पार्टी, ये भी रेफरेंस नंबर में जो भी आप डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक ना। नहीं भी डालिएगा तो एक्सेप्ट ले लेगा, कोई ये नहीं है। अब ये माल आपने कहाँ से खरीदा, किस व्यक्ति से खरीद के आप ला रहे हैं, उसको हमको डालना है। तो उसका नाम लिख देंगे Alt+C करके, Alt+C। और जैसे मान लीजिए कि हमने दुकान से खरीद के ला रहा है दिल्ली कंप्यूटर से, और ये सुंदरी कैरेक्टर होगा हमारा, ये सब 9 होंगे, ये जितने भी हैं 9, और इसका एड्रेस हो जाएगा, ठीक ना, जो भी है इसका स्टेट हम लोग डाल देते हैं। बाकी ये पेन नंबर सिंटेक्स नंबर डाल देंगे हम कंपनी का, जहाँ से आप खरीद के ला रहे हैं वो सब डिटेल्स। परचेज लेजर में ये हमारा हमेशा परचेज अकाउंट ही रहता है, ठीक ना। ये नॉट अप्लीकेबल
अब देखिए इसमें डिस्काउंट जो है तो ये तो हर वस्तु पर अलग अलग लेगा, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। तो यहाँ से F2 से और सेपरेट डिस्काउंट जो हम ऑन किए थे इसको नो कर देंगे, तो वहाँ से हट जाएगी, जब ज़रूरत होगा ऑन कर लेंगे। देखिए कर दिए, हट गया। अब जो भी वस्तु खरीदे हैं, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज़ खरीदे, यहाँ पे लैपटॉप खरीदे डेल का, पर इस लिस्ट में लैपटॉप नहीं है, तो यहाँ से ऑल्ट सी से आ जाएंगे स्टॉक आइटम में, और हमने यहाँ पे लिख देंगे लैपटॉप, और ये कौन सा कंपनी का है, डेल का है तो डेल, और नहीं होगा कंपनी तो ऑल्ट सी करके यहाँ भी बना सकते हैं। और ये कैटेगरी में पूछ रहा है क्या है, तो लैपटॉप नहीं आ रहा है, तो ऑल्ट सी करके हम लोग लैपटॉप को भी यहाँ पे डाल सकते। ये पीस होगा हमारा। चलिए, ये खरीद के आपने कहाँ पे रखा है, मेन दुकान में, मेन लोकेशन, और कितना पीस खरीदे हम लोग, 2 पीस, और इसका प्राइस क्या है 30,000, दोनों 60,000 हो गया। चलिए, और कुछ खरीदे यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे गए तो स्पीकर भी हम लोग खरीद लिए, ये भी 2 पीस खरीदे हैं 2500 के रेट से ही। इंटर के टोटल सामान कितना का हो गया, 65,000, और इंटर किए हम लोग। और भी कुछ डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं डालना है तो हम इंड ऑफ लिस्ट करके ये, अब यहीं पे हमको डिस्काउंट देना है, ये तो 65,000 दिखा रहा है ना, और यहाँ पे हमको इनवॉइस लेवल डिस्काउंट देना है। तो देखो यहाँ पे लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट कितना देना है आपको, 25% देना है, तो यहाँ पर डिस्काउंट 25% लिख के, और हमेशा जब भी डिस्काउंट का ये बनेगा तो ये ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। और जैसे यहाँ पे 25 लिखिएगा, इंटर करिएगा, डिस्काउंट कर लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है कितना, 25%, 50, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, घटना चाहिए ना 65,000 में से, तो ये ऐड हो गया। तो जब भी हम डिस्काउंट निकालेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, -25, तो ये घट जाएगा, ठीक ना। देखो अब घट के हो गया 48,750, और इसको हम लोग इंटर करके, और जो भी नाइरेशन है यहाँ पे हम लोग लिख के, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे, बताए थे नाइरेशन वगैरह सब, और इसको हम लोग एस्केप करके D4 डिस्प्ले, D4 डेबुक, और हमारा यही ना है दिल्ली कंप्यूटर्स है, यहाँ पे दिल्ली कंप्यूटर्स, और यहाँ से हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। दिखना है हमको, दिख रहा है ना, यहाँ पे डिस्काउंट 25 लेस। आगे समझ में इनवॉइस लेवल।